स्टूडेंट कैसे हो? तो आज हम सीखने वाले हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखा ये है हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी और ये है हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर। ठीक है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम इस पेपर को क्वेश्चन को समझ लेते हैं। खंड बा है, ठीक है, 21 निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2+2+2 6 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले हमें इसका संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। सेकंड है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। ये जो रेखांकित अंश रेखा खींची गई है इसकी हमें क्या है, इसके बारे में लिखना है। थर्ड है सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है। तो इन्हें स्टेप बाय स्टेप अभी थोड़ी देर में सीख लेते हैं, ठीक है, और विथ ट्रिक के साथ सीखेंगे कि आप एग्जाम में कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना है खंड बा गद्यांश प्रश्न उत्तर संख्या 21 का। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ किसी युवा पुरुष, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है किसी युवा पुरुष और डॉट डॉट करके उसे निरंतर उन्नति मिलती है, तो उसे निरंतर उन्नति मिलती है। अब हम क्या लिखने वाले हैं, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ, हम संदर्भ लिखने वाले हैं। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है संदर्भ। सबसे पहले आपको डाल लेनी है संदर्भ। संदर्भ इस हिसाब से आपको डाल लेनी है, ठीक है। अब आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड। अब हम गद्य खंड को क्या काली पेन से लिखने वाले हैं। गद्य खंड प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के। अब आपको नीली पेन का प्रयोग करना है। गद्य खंड के मित्रता पाठ। अब हमें क्या मित्रता को हमें काली पेन से लिखना है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस हिसाब को लिखना है, पाठ से लिया गया है, ठीक है। इस हिसाब से आपको लिखना है। तथा इसके लेखक अब हमें पता कैसे पड़ेगा कौन से पाठ का है, तो देखो हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो इसमें किसी बुरी संगति का जिक्र किया गया है, तो उसी हिसाब से हमें मित्रता पाठ से लिया है, ठीक है। तथा इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। तो काली पेन का हमें प्रयोग करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इस हिसाब से आपको लिखना है। 6 के 6 नंबर आपको पक्के मिल सकते हैं अगर अच्छा लिखेंगे तब, ठीक है। इस हिसाब से लिखना है। अब हमें नीली पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश, सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से लिया गया है तथा इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। अब प्रश्न देख लेते हैं दोबारा, दूसरा कौन सा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ये रेखा जो खींची गई है इसके बारे में हम देख लेते हैं। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों के बंधी चक्की के समान होगी। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है।
अब आपको डालना है यहाँ पे, काली पेन का प्रयोग करना है। रेखांकित 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 अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या। इस हिसाब से आपको काली पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, बुरी संगति के प्रभाव में पड़कर, बुरी संगति के प्रभाव में पढ़कर व्यक्ति अच्छे बुरे, ठीक है, व्यक्ति अच्छे बुरे, इस हिसाब से आपको लिखना है सुंदर सुंदर राइटिंग में, ताकि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। अच्छे बुरे, सही तथा गलत, तथा सही व गलत, गलत ज्ञान को भी खो देता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ, विशेष रूप से जवान अवस्था में, यहाँ आप जवान का भी प्रयोग कर सकते हैं तथा युवा अवस्था दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जवान अवस्था में जो लोग बुरी आदतों तथा बुरी संगति में पड़ जाते हैं, ठीक है, में पड़ जाते हैं, वे कभी सही रास्ते पर तथा वे कभी सही रास्ते पर नहीं जा पाते हैं। इस हिसाब से आपको ट्रिक के साथ लिखना है, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। वह कभी सही रास्ते पर नहीं जा पाते हैं, इस हिसाब से लिखना है, जा पाते हैं, ठीक है। आपको इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं और स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं, ठीक है, बने रहिए लास्ट तक। उसके बाद हमें क्या है, रास्ते पर नहीं जा पाते हैं। सही रास्ता एक ऐसा रास्ता है, यहाँ पर आपको लिखना है सही रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो गिरे हुए को भी उठा देता है। क्या है? जो गिरे हुए को भी उठाता है। इस हिसाब को आपको लिखना है, जो गिरे हुए को भी उठाता है। सही रास्ता ऐसा रास्ता होता है जो गिरे हुए को भी उठा देता है तथा गिरे हुए को सहारा देता है, तथा गिरे हुए को सहारा
तथा गिरे हुए को सहारा देता है। ठीक है, गिरे हुए को सहारा देता है। गलत संगति, अब आपको लिखना है गलत संगति, गलत संगति से निकल कर वह उन्नति की ओर जा सकता है। ठीक है, इस हिसाब से आपको लिखना है। पेपर में आपको दिखा देता हूँ। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी उस हिसाब से लेके, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाता है। ठीक है, यहाँ कहा मैंने बोला संगति से निकलकर वह, गलत संगति से निकलकर वह उन्नति की ओर जा सकता है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड तो हमने कर लिए हैं। फर्स्ट हमारा क्या संदर्भ हो गया, सेकंड हमारी रेखा के दंश की व्याख्या हो गई। अब थर्ड क्या हमारा, सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। पेज भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी आ जाते हैं। अब हम लिखते हैं सुदृढ़ बाहु का अर्थ। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। इसका अर्थ क्या है, अत्यधिक मजबूत हाथ। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। और उसके बाद हमारी रेखा के दंश की व्याख्या हो चुकी है। आपको छः नंबर पक्के यहाँ मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, इस तरह से आपको लिखे हुए तब मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको रिपीट करके दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, खंडवा इस तरह से आपको लिखने हैं, तो आप 6 में 6 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। खंडवा गद्यांश प्रश्न उत्तर संख्या 21 का कहा। ठीक है, उसके बाद हमें लिख लेना है किसी युवा पुरुष की। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसी युवा पुरुष की इस तरह से डॉट डॉट करके आपको 29 तक लिख लेना है। संदर्भ, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा संदर्भ था। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, ये आपको काली पेन से लिखना है। ठीक है, के मित्रता पाठ, ये भी आपको काली पेन से लिखना है, नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था, रेखा के तंत्र की व्याख्या। ठीक है, तो इसको क्या था, बुरी संगति के प्रभाव में पढ़कर व्यक्ति अच्छे बुरे तथा सही गलत ज्ञान को भी खो देता है। जब कोई युवावस्था में होता है वो अच्छे ज्ञान को खोकर बुरे ज्ञान की तरफ चला जाता है। तो इसमें समझाने की बात कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, खो देता है विशेष रूप से जवान अवस्था में, और विशेष रूप से क्या होती है, जवान अवस्था में ही होती है। जो लोग बुरी आदतों तथा बुरी संगति में पड़ जाते हैं, जब लोग जवान हो जाते हैं तो बुरी आदत में पड़ जाते हैं तथा बुरी संगति में पड़ जाते हैं, तथा वे कभी सही रास्ते पर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, सही रास्ता एक ऐसा रास्ता होता है, जब सही रास्ता क्या होता है, सही आदतों को अपनाना होता है। ठीक है, जो गिरे हुए को भी उठाता है तथा गिरे हुए को भी सहारा देता है। गलत संगति से निकलकर वह उन्नति की ओर जा सकता है। इस हिसाब से आपको लिखना है ताकि आप एग्जाम में पूरे 6 में 6 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपने चैनल पर स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, और आगे भी हम बहुत सारी वीडियो लाएंगे जिसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम आपको सिखाएंगे। और पद्यांश में भी अगर आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पद्यांश में भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पद्यांश दिया गया है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गद्य दिया गया है, यहाँ पर पद्यांश दिया है, तो पद्यांश में भी आप इसी हिसाब से कर सकते हैं। ये अंडरलाइन जो करी गई हैं उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप
स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से हम तैयारी को कराते हैं। और हमारे इस वीडियो को अगर आप अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और बहुत सारे अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी इतने आसान शब्दों में लिख पाते हैं। ठीक है। और इधर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक मजबूत हाथ। तो इस हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अन्य वीडियो हम लाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।